पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। देखिए मुन्ना, इस हरामजादे की नीयत में कितनी बड़ी खोट है। ठीक नहीं, महाराज खुद परेशान हैं। और उस परेशानी का ये नाजायज फायदा उठाना चाहता है। वो नीयत ठीक वो लोगों को खत्म करके यहाँ का महाराज बनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चल रहा हूँ मैं आराम करने, और यहाँ की देखभाल करते रहना। ठीक है। ये भैया, अरे सब कहे कि बहुत सुघर बारू तू, अरे सब कहे कि बहुत सुघर बारू तू, टोना लागे न काची मिरिया। क्या रे साले, देखा नहीं अपने को देखे हमका गए पते पिलवा पिलाने लगता है। सुन, आज सेनापत ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। अरे मारा चाटा गाल पर, मारा चाटा गाल पर, किया मेरा अपमान, इसका बदला लूंगा जरूर, लिया है दिल में ठान। अब हमें तुम्हें करना क्या है? क्या बाबू? अब मैं सेनापत को किसी न किसी तरह इसको मैं फंसाऊंगा, और जब तक इसे नौकरी से बर्खास्त नहीं करा दूं, क्योंकि इसे अपनी वर्दी पर घमंड है, तो सेनापत वीर सिंह को सबसे पहले नौकरी से निकलवाऊंगा। बिल्कुल। और के बाद अगर साले को दादर की ठोकर न खिलाया तो महामंत्री दुर्जन सिंह मेरा नाम नहीं। नाम नहीं बाबू साहब। आओ मेरे साथ आओ। चलिए बाबू साहब। पिताश्री, नीलेश, पिताश्री, क्या है बेटा? राज दरबार में रहते रहते मेरा तो जीव उब गया है पिताश्री। मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ। क्या कहा? गंगा स्नान करना चाहते हो? ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें गंगा स्नान करने का प्रबंध करता हूँ। बैठ जाओ। द्वारपाल जी राजन कहिए। महामंत्री दुर्जन सिंह को शीघ्र ही दरबार में उपस्थित करो। बहुत अच्छा राजन। महामंत्री राज दरबार में आने का कष्ट करें। कहिए राजन, आज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? महामंत्री जी राजन, आज मेरा बेटा गंगा स्नान करना चाहता है, सो इसे ले जाओ, गंगा स्नान करवाकर इसे वापस लेकर के आओ। राजन, गुस्ताखी माफ हो। जब से राजकुमार नीलेश नयनहीन हो गए और महारानी अपने दिमागी संतुलन खो बैठी हैं, तब से आप इन दोनों के गम में ना तो बराबर राज दरबार में आ रहे हैं, ना तो जिससे प्रजा को बाप अपनी औलाद समझते हैं उस प्रजा की देख रेख नहीं करेगा। अगर इस हालत में राजन राजकुमार को लेकर मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा तो आपके औलाद समान प्रजा की देख रेख और इस राज दरबार का कामकाज कौन संभालेगा? तुम ठीक कहते हो महामंत्री जी राजन। जाओ जाओ, मेरे जाबाज सिपाही वीर सिंह को मेरा इस संदेशा कह देना, महाराज ने तुम्हें याद किया है, जैसे मेरे आदेश का पालन किया जाए।
क्यों आपने और मुझे किया है यार, और महाराज क्यों आपने और मुझे किया है यार। महाराज क्यों आपने और मुझे किया है याद, और राजे दिल फरमाइए जो हो बातें खास, और राजे दिल फरमाइए जो हो बातें खास। सेनापति वीर सिंह सुनो मेरा फरमान, सेनापति वीर सिंह सुनो मेरा फरमान, सेनापति वीर सिंह सुनो मेरा फरमान। मेरे बेटे नीलेश को करवाओ गंगा स्नान, मेरे बेटे नीलेश को करवाओ गंगा स्नान। महाराजगर आपका हुक्म पाऊं, और महाराजगर आपका हुक्म पाऊं, महाराजगर आपका हुक्म पाऊं, महाराजगर आपका हुक्म पाऊं, अभी जाए गंगा स्नान कराऊं। महाराज, शराब का हुक्म मेरी आंखों पर है, और अगर कुंवर जी गंगा स्नान करना चाहते हैं तो मैं आपका आदेश का पालन करूंगा, और मैं कुंवर जी को गंगा स्नान कराने जरूर ले जाऊंगा। वीर सिंह, जी हाँ, जाओ मेरे बेटे को गंगा स्नान करवाकर वापस लेकर के आओ। बहुत अच्छा। द्वारपाल जी महाराज। जाओ जाओ हमारे बेटे नीलेश को गंगा स्नान के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी महाराज। जाओ इसका प्रबंध कराओ। बहुत अच्छा महाराज। बेटा नीलेश। पिताश्री। जाओ अपने चाचा वीर सिंह के साथ गंगा स्नान करके आओ, परंतु एक चीज ध्यान रहे, इनके ही बताए हुए मार्ग पे तुम्हें चलना है। जो ये कहेंगे वही तुमको करना है। वीर सिंह, तुम्हें एक मैं आदेश दे रहा हूं, मेरे आदेश का पालन करना है। कहिए। मेरे बेटे की आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या कहा कि कुंवर जी की आंखों से दिखाई नहीं देता है? जी हाँ, इसको अपने से अलग मत करना, यह मेरी आपसे। महाराज, अगर आपके ये इकलौते पुत्र हैं तो आने वाले समय में ये मेरे सम्राट होंगे राजन, और इन्हें किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं होने पाएगी। जाओ ले जाओ। आओ। द्वारपाल जी महाराज। ये बताओ। जी महाराज। हमारी राधा बिटिया कैसी है? महाराज, पहले से राधा बच्ची अब काफी ठीक है महाराज। ठीक है? जी हाँ महाराज।
आज ही मैं उसको अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा महाराज। मैं चल करके उसके साइन कक्ष में देखूंगा। चलिए महाराज। मुझे मालूम चला है बेर सिंह मेरा दुश्मन है और आज राजकुमार नीलेश को गंगा स्नान करने ले जा रहा है। कहने का मतलब मिल गया। करूंगा जुर्म की वर्षा और या करूंगा जुर्म की वर्षा। पाप से धरती हिला दूंगा। सारा जमाना तौबा करेगा, तहलका मैं मचा दूंगा। अरे धर्म और पाप में गजब का टक्कर होगा। जमाना तौबा तौबा करेगा तो सितम में ढा दूंगा। हम मैं सेनापति के पीछे जाऊंगा और जैसे राजकुमार नीलेश से पल भर के लिए जुदा होगा उसी वक्त राजकुमार का काम तमाम कर दूंगा। और राजकुमार के खून के इल्जाम में अगर सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगवा कर जिंदान में नाक डाला तो मेरा नाम महामंत्री दौलतचंद सिंह नहीं। देख सेनापति बेर सिंह, अब गाल पे तमाचा मारने का अंजाम दे। मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। कहो राजकुमार। चाचा जी, कहो कुंवर जी। आपके साथ चलते चलते काफी दूर चलाया चाचा जी। आखिर यहाँ से गंगा माँ का घाट कितनी दूर है चाचा जी? कुंवर जी, सामने ये जो जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल को पार करने के बाद गंगा माँ का घाट पड़ेगा और चलो वहीं स्नान किया जाएगा। आओ। चाचा जी, कहो। क्या कहूँ चाचा जी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा नहीं जाता चाचा जी। कुंवर जी, आखिर बात ऐसी क्या है जो कि आप कहना चाहते हैं? चाचा जी बताओ कुंवर जी। चलते चलते मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है। प्यास? और प्यास के मारे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा चाचा जी। नहीं कुंवर जी, ऐसा आप शब्द मत बोलो, क्योंकि मैंने महाराज से वादा कर चुका हूं कि कुंवर जी को कुछ होने नहीं पाए। चाचा जी सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो कुंवर जी? बोलो, क्या कहना चाहते हो? और चाचा जी लगी है मुझे प्यास भारी। चाचा जी लगी है मुझे प्यास भारी। चाचा जी लगी है मुझे प्यास भारी और मुझे एक लोटा पिला दीजिए पानी। मुझे एक लोटा पिला दीजिए पानी। कुंवर जी। चाचा जी। और करो इसे, करो और करो इस तरह से ना दिल को दुखारी। और करो इस तरह से ना दिल को दुखारी। तो करो इस तरह से, अरे ना दिल को दुखारी।
चलो और आगे पिलाऊंगा पानी। और चलो और आगे पिलाऊंगा पानी। कुंवर जी। चाचा जी। कहो कुंवर जी। मुझे प्यास के मारे मेरे कदम आगे बढ़ नहीं रहे हैं चाचा जी। मुझे ऐसा लगता है कि पानी ना मिला तो मेरा दम निकल जाएगा चाचा जी। या भगवान, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कहीं न तो नलकूप दिखाई दे रहे हैं और न कुआं दिखाई दे रहा है। मैं कुंवर जी को पानी पिलाऊं तो कहां से पिलाऊं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और महाराज जी से मैंने वादा कर चुका हूं, सम्राट राजकुमार को कुछ होने नहीं पाएगा। लेकिन पानी के बिना कुंवर जी की जान निकलने वाली है। अब मुझे कहीं न कहीं से तो पानी लाना ही पड़ेगा। राजकुमार। चाचा जी। मैं यहीं पर तुम्हें बैठा कर जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखना कि यहां से उठकर कहीं नहीं जाना। और अगर कहीं बिछुड़ गए तो फिर मैं सम्राट को जवाब क्या दूंगा, उन्हें जवाब क्या दूंगा। चाचा जी, मैं आपके कहने के अनुसार कहीं नहीं जाऊंगा, किंतु मेरे लिए पानी लेकर बड़ी जल्द आना चाचा जी। ठीक है। या गंगा मैया, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कुंवर को कुछ होने न पाए, और अगर कुछ हो गया तो फिर मैं महाराज को जवाब क्या दूंगा। मैं पानी के लिए जा रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं, राजकुमार नीलेश जंगल के बीचों बीच रास्ते में बैठा है और सेनापति का कहीं अता पता नहीं। अब अच्छा मौका है, मैं चल रहा हूं राजकुमार नीलेश को किसी बहाने से बहला फुसला कर गंगा किनारे ले जाऊंगा और गंगा नदी में से डुबो दूंगा और खून का इल्जाम हरामजादा सेनापति वीर पर लगाऊंगा। राजकुमार नीलेश, मैं तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा हूं। पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। अभी मेरे चाचा बिठा कर गए, मेरे लिए पानी लेकर नहीं आए। पानी पिलाओ, बड़ी जोरों से मुझे प्यास लगी है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिलाए। पानी, पानी। अरे राजकुमार नीलेश, कौन है मेरे भाई? आपकी आवाज तो मेरे राज दरबार के रहने वाले महामंत्री दुर्जन सिंह लगती है भैया। बिल्कुल सही पहचाना। उठो, पहले खड़े हो जाओ। राजकुमार नीलेश भैया, ये बताओ, जंगल के बीचों बीच रास्ते में बैठकर तुम क्या कर रहे हो? मंत्री जी, मेरे चाचा वीर सिंह मुझे बिठा कर मेरे लिए पानी लाने गए हैं मंत्री जी। राजकुमार नीलेश, ऐसा लगता है प्यास के मारे तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए सेनापति वीर सिंह कब आए कोई पता नहीं, इसलिए मेरे साथ हो। ये सामने गंगा घाट दिखाई दे रहा है, पानी मैं तुम्हें पिलाता हूं। नहीं मंत्री जी, नहीं मंत्री जी, मैं आपके साथ हरगिज नहीं चलूंगा। मेरे चाचा वीर सिंह मेरे लिए पानी लेकर आते होंगे मंत्री। अरे राजकुमार, आपके साथ नहीं। सेनापति अगर तुम्हारे चाचा है तो क्या मंत्री तुम्हारे दुश्मन है? कहना मानो, कहीं ऐसा न हो कि प्यास के मारे तुम्हारा प्राण निकल जाए। देखो, मेरा कहना मानो, आओ मैं तुम्हें गंगा घाट के पानी पिलाता हूँ। मंत्री जी, आखिर यहाँ से गंगा माँ का घाट कितनी दूर है? बस कुछ ही दूर है, और जहाँ महामंत्री दुर्जन सिंह है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ आओ। अच्छी बात है मंत्री। आओ।
गंगा घाट के किनारे तो आ गए, लेकिन अफसोस की बात, ना तो पानी पिलाने का साधन हमारे पास है, ना तुम्हारे पास पानी पीने का साधन। यह तो सच है मंत्री जी। देखो ये सामने गंगा जी का घाट है। राजकुमार नीलेश। हाँ मंत्री जी। और आगे आओ, अरे आओ ना, मैं हूँ, और आगे आओ, और आओ, और आगे आओ, और इधर बैठो बैठो, ये देखो गंगा घाट है। हाँ अरे बैठो। या भगवान, या मालिक, राजकुमार को मैंने यहीं बैठा कर गए थे, हाँ राजकुमार कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि राजकुमार और आगे कहीं बढ़ गए हैं। मैं आवाज दूं और दौड़ कर देखूं राजकुमार को कि राजकुमार किधर को गए हैं। राजकुमार नीलेश रुक जाओ, राजकुमार नीलेश रुक जाओ, मैं आ गया हूं। राजकुमार तुम कहाँ हो? राजकुमार, यहाँ पर राजकुमार है नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार कहीं आगे बढ़ गए हैं, और मैं आगे चल कर देखता हूं कि राजकुमार कहाँ गए हैं। राजकुमार नीलेश कहाँ हो? ठहर जाओ। राजकुमार कहाँ हो? राजकुमार, या भगवान, मैंने बहुत दूर आया, बहुत दूर तक आ गया हूं, लेकिन राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दिए। हम राज दरबार में महाराज को जवाब क्या दूंगा? अरे मैं उन्हें चेहरा क्या दिखाऊंगा, उनसे क्या कहूंगा? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं लौटकर चल रहा हूँ राजमहल को, और ये खबर महाराज से बताऊंगा।